अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, जैसे कि हमने कोई ऐसे करके कोई ग्राफ बनाया, यानी कि हमारा पैन बीच में से उठना नहीं चाहिए, ठीक है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। मान लो आपने कोई सर्कल बनाया, तो क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? आप इसे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करो, ठीक है। अगर आप y की पैरेलल लाइन खींचो, ठीक है, अगर वो दो पॉइंट पे कट करती है, यहाँ भी कट कर दिया और यहाँ भी कट कर दिया, इसका मतलब पहली बात तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। y की पैरेलल लाइन खींचोगे तो अगर वो दो पॉइंट पर कट करती है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले वो आपका फंक्शन तो होना चाहिए, फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, नंबर वन वो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो स्मूथली बन जाना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये स्मूथली एकदम से बन जाना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स एफ का क्या है, कंटिन्यूस। और अगर हम एक मेन चीज है कि उसमें हम लिमिट चेक करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स is equal to limit x tends to a positive f of x, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, लिमिट x tends to a f of x exist, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि वो उस पॉइंट पर कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन, यानी कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फंक्शन क्या है, मैं लिख के दे रही हूँ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, 1। और ये पेपर में भी पूछा था, ठीक है, वहीं से लिया है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स बराबर 0, ठीक है। इस पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। एट द ऑरिजिन x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मतलब कॉन्सेप्चुअल बताने वाली हूँ, फिर आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, LHL, ठीक है, LHL, जो कि मैंने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया, किस पॉइंट पर, x बराबर 0, ठीक है। कैसे निकालोगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड, यानी कि 0 में से कुछ माइनस करके, मतलब 0 से पहले, मतलब कुछ पॉइंट, मतलब बहुत ही निग्लेजिबल, ठीक है, वहां आप रख के उस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 0 से पीछे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, लिमिट h रख दो, h टेंस टू 0 f ऑफ x 0 माइनस h, 0 में से कुछ माइनस करके, वो आएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप रखोगे, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस का h, 0 है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ माइनस का h रखो x इसमें, ठीक है, ये क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू का 0 का मतलब है x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, बट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी दो कंडीशन इसमें इस वाली फंक्शन में सेटिस्फाई करेंगी, और 0 आपको किस में रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो 0 नहीं रख पाओगे। अब आप यहाँ माइनस h रखो यहाँ पर, ठीक है, 0 से कम, यानी कि यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आप 0 से कम वाले में रखो, तो आप यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h डिवाइडेड बाय h बराबर माइनस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कैसे आया, देखो, आपने क्या किया, f ये वाला फंक्शन था, ठीक है, ये वाला फंक्शन था, इसमें भी दो फंक्शन है, x बराबर 0 के लिए ये वाला है, x 0 से छोटा और बड़े के लिए ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या करा, लिमिट रखी। अब मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को हम कैसे खोलते हैं, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी ये होती है, x पॉजिटिव आएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव आएगा जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ लिया, तो यहाँ पर
हम जीरो से छोटे की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जीरो से छोटे की, तो नेगेटिव ये वाला आएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला आएगा तो ये माइनस में खुलेगा, तो ये -1 आ गया। इस तरीके से अब आप निकालो RHL। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कम कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार आप ध्यान से बस देखते जाओ जो मैं करती जा रही हूँ। एट x बराबर 0, अब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी कि x ग्रेटर देन 0 वाले फंक्शन में, तो यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 से कुछ ज्यादा f ऑफ x, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0। अब यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट में प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस करता है, ठीक है। तो 0 + h करोगे तो एफ एच ही आ जाएगा, 0 में कुछ ऐड कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो f ऑफ h ही आ जाएगा। अब रखो यहाँ पे, अब 0 से ज्यादा वाले में तो यही वाला फंक्शन काम में आएगा ना, लेकिन इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, 0 से ज्यादा वाले में हमेशा पॉजिटिव x होता है, तो ऊपर पॉजिटिव x खुलेगा और नीचे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। आप सिंपल भी देख सकते हो, अदरवाइज आप रख भी सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड्यूलस ऑफ h, और ये पॉजिटिव है h खुलेगा, ठीक है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। और आप फंक्शन की वैल्यू भी चेक करेंगे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपस में बराबर नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आई, माइनस का 1 आई है, और राइट हैंड लिमिट 1 आई है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आगे हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअसली होता तो डिसकंटिन्यूअस। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो इतना लॉन्ग मेथड तो आप नहीं करोगे, यहाँ पे आपने जो सॉल्व किया है पेपर में इतना टाइम तो नहीं होता। अब देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे, शॉर्टकट कैसे करेंगे, देखो यही मैं फंक्शन ले लेती हूँ जो हमने पहले लिया था, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 था, यहाँ पे x बराबर 0 था। हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी, कैसे करोगे, अब देखो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड्यूलस हम कैसे खोलते हैं, यानी कि x ग्रेटर देन 0 पर x आएगा और माइनस x आएगा x लेस देन 0 पर। बराबर 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बराबर 0 पर 1 दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ x रखो, x बटे x पॉजिटिव कब है, जब x ग्रेटर देन 0, नेगेटिव कब खुलेगा, x लेस देन 0, और 1 कब है, जब x बराबर 0। आ गए हमारे पास 3 फंक्शन, ठीक है। अब देखो 0 से छोटा, 0 से बड़ा यानी कि राइट हैंड लिमिट, 0 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 के बराबर यानी कि फंक्शन f ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, ठीक है, ये वाला फंक्शन हमने काम में लिया, बस यहाँ लिखो -x बटे x, यानी कि x लेस देन 0। अब यहाँ x की जगह पे 0 रख दो, पहले आप x से x काट दो तो -1 आ जाएगा, सच डेट x लेस देन 0, ठीक है, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी डायरेक्ट -1 आ गई, क्योंकि x था ही नहीं तो हम 0 रखें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट यानी कि x ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन काम में लो, तो ये वाला फंक्शन है x डिवाइडेड बाय x सच दैट x ग्रेटर देन 0, है ना, तो काट दो तो डायरेक्ट 1 आ गई, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का 1 है, दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। डायरेक्ट कर लो, x 0 से बड़ा यानी कि राइट हैंड लिमिट, 0 से छोटा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है ये आपका PYQ है, जो TGT 2005 में पूछा था, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, आपसे पूछा है कि एक फंक्शन दे रखा है, वो कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा, x बराबर 1 या -1 पर, या दोनों पर होगा, या किसी एक पर होगा, या कोई दोनों पर ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, अगर आपको एट x बराबर 1 पर चेक करना है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x से छोटा, 1 से छोटा, ठीक है। अब हम 1 पे चेक कर रहे हैं, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है।
लेंदी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कम समय में सॉल्व करना सिखा रही हूँ। x बराबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 1 से छोटा, 1 से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये अगर 1 है तो 1 से छोटा वाला, पीछे की तरफ चलो, तो 1 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो ये 1 से छोटा है, ठीक है, और ये वाला 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा वाला ये है, तो 1 से छोटा वाला यहाँ पे 1 रख दो, तो ये -1 आ जाएगा। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी कि राइट हैंड लिमिट, 1 से बड़े में कौन सा फंक्शन है, यहाँ तो कांस्टेंट नंबर है, तो वही आ जाएगा सेम। अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आ रही है x बराबर 1 पर, और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, क्या ये दोनों बराबर है, तो बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 पर फलन कंटिन्यूस नहीं होगा, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, यानी कि कंटिन्यूस x बराबर 1 नहीं, x बराबर -1 बट नॉट ये वाला। अभी चेक करते हैं x बराबर -1 पर, बोथ वाला गलत हो गया। अब डी देखो, अब हमें x बराबर -1 पर भी चेक करना पड़ेगा। x बराबर -1 पर कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। तीन काम करने होते हैं हमें, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि -1 से छोटा, -1 पे चेक कर रहे हो ना, तो -1 से छोटा वाला फंक्शन ये वाला है, तो यहाँ देखो -1 दे रखा है, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब -1 से बड़ा, -1 से बड़ा वाला देखो, ये सेकंड वाला है, -1 से बड़ा ये वाला है, तो यहाँ आप -1 रख दोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब -1 के बराबर कौन सा वाला है, -1 के बराबर वाला भी यही है, ठीक है, यही वाला है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या बराबर है, तो आप कहोगे नहीं मैम, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, जो कि बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। यानी कि जब हमने दोनों पे चेक किया तो फंक्शन दोनों पर ही कंटिन्यूअस नहीं आया। इस तरीके से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है कि आपसे ए और बी का इसमें मान पूछा है, ये आपसे पूछा था पीजीटी 2013 में। तो एक फंक्शन दे रखा है और ये सतत है x बराबर 1 पर, तो a और b का मान बताओ। सतत है इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, तीनों बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है आप राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 1 से निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 1 से निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू बराबर 1 से निकालोगे, ये तो पता है। अब देखो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन काम में लोगे, x लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो आप यहाँ पे 1 रख दो, 1 रखोगे तो क्या आएगा x की जगह पर 5a माइनस का 2b, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट तो x ग्रेटर देन 1 वाला लोगे, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे x की जगह पर 1 रख दो, तो 3a प्लस b। अब फंक्शन की वैल्यू यानी कि f ऑफ 1 यानी कि x बराबर 1, वो कौन सा है, ये वाला है, बी दूसरे नंबर का, तो ये तो 11 कांस्टेंट ही है, तो ये तो आपको यहाँ पे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कांस्टेंट तो वैसे ही आ गया। अब हमें क्या पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो कंडीशन होती है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है तीनों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट 3a प्लस b, और ये फंक्शन की वैल्यू अब बराबर कर दो, यानी कि 5a माइनस का 2b बराबर 11, 3a प्लस b बराबर का 11। अब देखो, या तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के मान निकाल लो, अदरवाइज आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लो। अब पहले ऑप्शन में क्या है, a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, तो आप रख के देख लो। a बराबर अगर आप पहली सेकंड वाली में रख लो 3a प्लस b बराबर 11। अब आप ए की जगह 2 रखो तो 6 आ जाएगा, बी की जगह 3 रखो तो ये आएगा 6 और 3 9 होते हैं और बराबर में 11 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ए की जगह 1 रखो, ए की जगह 1 रखोगे तो 3 आएगा, और बी की जगह 4 रखोगे तो 4 आएगा, 3 प्लस 4 7 होगा, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सी रखो ए की जगह पर, अब यहाँ पे ए की जगह पर ये वाली इक्वेशन में सी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ए की जगह पर आप 3 रखो और बी की जगह पर 2 रखो, 3 3 9, 9 और 2 11, तो ये 11 के बराबर आ गए, यानी कि सी ऑप्शन आपको सेटिस्फाइड कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन से भी चेक करवा सकते हैं। अब देखो मैंने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर दिया,
तो आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो ये एक पीवाईक्यू है जो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो पीवाईक्यू क्या है? पीवाईक्यू ये है कि एक फंक्शन है वो परिभाषित है एफ एक्स लेस देन जीरो के लिए ये वाला फंक्शन है, एक्स 0 से 1 के बीच में ये वाला है, और 0 से सॉरी यहाँ से x 1 से बड़े के बीच के लिए 2 - x है। तो हमें ये बताना है x बराबर 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। हमें बताना है कि सतत है या फिर असतत है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें 2 पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर, ठीक है। तो पहले हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि देखो फंक्शन क्या है कि -x है कब? जब x लेस देन इक्वल टू 0 में। ध्यान से देखो, x है कब? जब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। 2 - x है कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें चेक किस पे करना है? 0 पर। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कहाँ से निकालेंगे? 0 से छोटा। तो 0 से छोटे पे कौन सा फंक्शन है? ये तो 0 से बड़ा है। 0 से छोटे पे ये वाला फंक्शन है। तो 0 से छोटे पे ये वाला फंक्शन है ना, तो यहाँ पे 0 रख दो। यहाँ आप 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट यानी कि 0 से बड़ा। 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है? 0 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 रख दो तो क्या आएगा? क्या आएगा आपका? 0। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0। अब 0 के बराबर कहाँ पर है? 0 के बराबर कौन सा फंक्शन है? 0 के बराबर आप देखो तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला। तो यहाँ आप 0 रखो तो ये भी 0 आ गया। यानी कि तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पर। ऐसे ही आप x बराबर 1 पर चेक करो। x बराबर 1 पर। अब यहाँ में x बराबर 1 पर चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 से छोटी। 1 से छोटी के लिए ये देखो यहाँ पर है। 1 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन है? ये वाला। तो यहाँ 1 रखो तो 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? 1 से बड़ा। 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है? 2 - x। यहाँ 1 रखो x की जगह तो 2 - 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो यानी कि f ऑफ 1। वो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, ठीक है, जगह नहीं है। f ऑफ 1। अब 1 के बराबर कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे बराबर का साइन लगा हुआ है। यहाँ देखो, इसमें देखो बराबर का x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो बराबर का भी साइन है। तो आप बराबर 1 किस फंक्शन में रखोगे? इस वाले फंक्शन में। तो 2 - 1 कितना आ गया? 1। यानी कि 1 पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ गई, ठीक है। और हमारी 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और हमारी फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फलन है वो दोनों पॉइंट पर कैसा है? सतत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूअस आगे इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कम टाइम में। यहाँ पर देखो हमें सी का मान निकालना है और हमसे पहले ही बोल दिया है x बराबर 0 पर फलन सतत है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है, ठीक है। हमें सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने के लिए आप दोनों में से कोई भी एक लिमिट निकाल के फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर दो, सी का मान आ जाएगा। क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों को तो निकालने की जरूरत नहीं है किसी, तो एक को निकाल दो। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड लिमिट ही निकाली। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। आप 0 पॉजिटिव कैसे निकालोगे? यानी कि जो फंक्शन हमें 0 से बड़ा, अब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये x 0 से छोटा और 0 से बड़ा दोनों के लिए यही वाला फंक्शन लेंगे और x बराबर 0 के लिए हम ये वाला कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब हम कैसे चेक करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था ये हमने लिख लिया 0, यानी कि यहाँ पर आप लिखो 0 प्लस के लिए हम कैसे लिखते हैं, यानी कि इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, है ना। f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, यहाँ पे f आएगा, f 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। अब किस फंक्शन में रखेंगे? इसमें।
रखो एफ ऑफ एच, यानी कि एक्स की जगह पर एच रखो, लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एच रखा, यानी कि 9h माइनस 3 साइन 3h डिवाइडेड बाय 5h क्यूब, ठीक है। हम जानते हैं अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तब हम क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। आप रख के देखो 0/0 की फॉर्म बनेगी। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं लिमिट वाले चैप्टर में। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो अंदर बचेगा 3h माइनस का साइन 3h, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5h क्यूब। अब आपको पता है साइन 3h का एक्सपेंशन क्या होता है, वो आप खोल दो। तो कैसे खोलेंगे, 3h को ऐसे लिखा रहने दो, साइन 3h का क्या होता है, यानी कि 3h माइनस 3h का होल क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आगे की खोलने की जरूरत नहीं है, बस इतने से ही काम चल जाएगा। और नीचे हमारा 5h क्यूब चल रहा है, 3h पॉजिटिव और ये 3h नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3h क्यू यानी कि 27h क्यू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यानी कि 6, और नीचे क्या चल रहा है, यहाँ मैं डिवाइड में लिख देती हूँ 5h क्यूब, ठीक है। अब आप h क्यूब कॉमन लेके कट कर दोगे तब क्या आएगा, 27, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप HQ से HQ कॉमन कर लो, कट कर दो, ठीक है। तो बचेगा क्या, मैं यहाँ लिखती हूँ 27 डिवाइडेड बाय 6 और इंटू 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 27/30, 5×6 = 30, 27/30, 27 आप 30 लिख सकते हैं। इसको आप कट कर दो, 3 9 27, 3 9 30, यानी कि 9/10, 9/10, ठीक है। लेकिन 9/10, अब ये लेफ्ट हैंड, ये तो राइट हैंड लिमिट थी ना, राइट हैंड लिमिट निकाली थी हमने। तो ये फंक्शन की वैल्यू यानी कि 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है, c, तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आई, 9/10। फंक्शन की वैल्यू क्या है, c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 9/10। आंसर ऑप्शन डी। चारों में से कोई भी मैच नहीं हो रहा ना, इसलिए। नेक्स्ट है, हम इसमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें हम किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। तो आप लिख लीजिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अ फंक्शन, एक मिनट, हाँ आप लिखो अ फंक्शन f(x) is said to be continuous at a point x बराबर a of its domain if and only if limit x tends to a f of x is equal to f of a, ठीक है। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है तो पहले उस फंक्शन में आप उस पॉइंट को रखेंगे, ठीक है। यही है कंटिन्यूटी को चेक करने का। ऑफ इट्स डोमेन, यानी कि अ फंक्शन f of x सेड टू बी कंटीन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन। जब आप उसके डोमेन में x इज इक्वल टू a करेंगे तब इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है, हम इसको कैसे लिखते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल को हम कहते हैं इस ब्रैकेट में, ठीक है, यानी कि a, b। ओपन इंटरवल का मतलब है कि पॉइंट a और b उसमें शामिल नहीं होता, a और b के जितने भी पॉइंट है वो शामिल होते हैं, यानी कि बीच के पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखो, अ फंक्शन, एक मिनट में पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। अ फंक्शन लिखो, अ फंक्शन f of x
is said to be continuous, is said to be continuous on an open interval यानी कि a कॉमा b, लिख लिया। if and only if it is continuous, it is continuous, it is continuous at every point, on the interval a कॉमा b। इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा b के बीच के जितने भी पॉइंट हैं, a कॉमा बीच के की बात हो रही है, ठीक है, उसमें a और b शामिल नहीं है। a कॉमा बीच के जितने भी पॉइंट हैं, उस हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल। अब देखो क्लोज में क्या होता है, अब कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज इंटरवल, ठीक है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, यानी कि इसमें आप लिखो लेट क्लोज इंटरवल में आप लिखो अ फंक्शन f of x is said to be continuous on a closed interval यानी कि ब्रैकेट में a कॉमा b, if and only if it is f is continuous। इसमें कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि f is continuous on open interval, f is continuous। अभी मैं समझा रही हूं, आप ध्यान से बस लिखते जाइए, अगर लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, तो यानी कि सबसे पहली कंडीशन है कि वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी कंडीशन है कि अगर आप लिमिट निकालो, मतलब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x, तो वो f of a के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, थर्ड कंडीशन में मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है, तो थर्ड कंडीशन है कि अगर आप लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट f of x, तो वो f of b के बराबर होनी चाहिए, राइट। यानी कि क्या कह रहे हैं इसमें कि फंक्शन कंटिन्यूअस जब भी होगा क्लोज इंटरवल में, पहली कंडीशन है कि वो ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा है कि लेफ्ट हैंड f ऑफ a के बराबर, और सॉरी लेफ्ट हैंड है f ऑफ b के बराबर, और राइट हैंड f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, वो जब भी होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ऑन द ओपन इंटरवल, एंड इट इज कंटिन्यूअस एट अ फ्रॉम द राइट एंड एट a फ्रॉम द राइट। अगर a पॉइंट पर, ये है a पॉइंट, ठीक है, a पॉइंट और ये राइट हैंड लिमिट है फ्रॉम, ठीक है, तो a पॉइंट पर राइट साइड से और b पॉइंट पर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन f of x is said to be continuous if it is continuous, if it
is continuous at each point of its domain। मतलब ये है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस तब माना जाएगा कि वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ठीक है, अपने डोमेन के हर पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तब हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। एवरीवेयर का मतलब है कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be a function f of x is said to be everywhere continuous हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा इफ it is continuous on the entire real line, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बीच में जितने भी, यानी कि हर पॉइंट पर, रियल लाइन के हर पॉइंट पर, डोमेन में नहीं, अगर वो अपने ही डोमेन में हर पॉइंट पर हो गए तब उसे सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। और दूसरा है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है हर जगह, रियल यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, तब हम कहेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। यानी कि अ फंक्शन f of x is said to be everywhere continuous function if it is continuous on the entire real line minus infinite to infinite। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर वन प्रॉपर्टी होती है कि कोई अगर फंक्शन है, पहली है द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन कंटिन्यूस है तो फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस होगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इफ एफ इज अ कंटिन्यूस on its domain D, then modulus of f is also continuous on D। यानी कि अगर f कोई फंक्शन है और वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है तो उसका मॉड्यूलस भी उसी डोमेन में कंटिन्यूस होगा। ठीक है, थर्ड है द कॉन्सेकेंट फंक्शन, नहीं सॉरी, द कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हर जगह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो वो भी आपका कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट है द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। ये आपको याद रखना है, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। द मॉड्यूलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो मॉड्यूलस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स है, वो भी आपका एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, लेकिन ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तब जाके वो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। लॉग वाला अगर कोई फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होगा लेकिन अपने डोमेन में, क्योंकि लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। उसका लॉग का जो डोमेन होता है वो 0 से इनफाइनाइट होता है, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा। अगर कोई साइन फंक्शन है, साइन है, तो वो हर जगह कंटिन्यूस होता है, क्योंकि जो साइन का डोमेन होता है वो ऑल द रियल नंबर्स, तो साइन हर जगह कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट है कॉस। कॉस भी हर जगह होगा। कॉस जो होगा फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। टेंजेंट है, वो भी आपका कंटिन्यूस होगा लेकिन अपने डोमेन में। ठीक है, आप इस फंक्शन, जो भी मैं फंक्शन बता रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको उसका डोमेन याद होने चाहिए। जो उसका डोमेन होता है वो अपने डोमेन में ही कंटिन्यूस होता है। अगर कॉस है तो कॉस भी अपने डोमेन में होगा। सेक है वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा, और कॉट है वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा। लेकिन जो साइन और कॉस है, साइन और कॉस है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो साइन है और जो कॉस है वो आपका एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, अगर कोई इनवर्स फंक्शन है जैसे कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है, या फिर कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, ठीक है, और कौन सा होता है, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ये 6 हैं। तो ये आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन, ये सभी आर continuous function on their respective domain, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होंगे, जो भी इनका डोमेन होगा, रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है, हर जगह नहीं होंगे, अपने डोमेन में होंगे, ठीक है, अपने अपने डोमेन में। थ्योरम है कि अगर इफ f of x and g of x are continuous function on their कॉमन डोमेन, अगर वो दोनों के कॉमन डोमेन में कंटिन्यूस हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, तो उनका देन सम डिफरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है, आर कंटिन्यूस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन है और वो अपना दोनों के कॉमन डोमेन में कंटिन्यूस है, तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें भी कंटिन्यूस होंगी। तो मैं करके बता देती हूँ, यानी कि उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों कंटिन्यूस होगा, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, और अगर उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कंटिन्यूस होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, के यहाँ पर क्या है, के इज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे लर्न कर लो।